नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है नए एपिसोड नहीं कर रहे या नए जो एपिसोड जो हैं वो रिपीट ही हमें देखने पड़ते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब हैं उन्होंने रिसर्च करनी होती है, खोज करनी होती है। खोज तो करनी ही होती है क्योंकि आजकल जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसकी वजह से लोग जो है ऑफिस में नहीं जा रहे, भीड़ नहीं कर रहे, इकट्ठ नहीं कर रहे, सड़कों पे नहीं जा रहे, ऑफिस बंद है, फैक्ट्रीज बंद हैं। तो आज सोचा गया कि क्यों ना प्रोफेसर साहब के घर में ही एपिसोड कर दिया जाए क्योंकि उनके घर में ही पार्क है। तो कहते हैं ना, प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब खुद ही कहते हैं कि अगर नेचर के पास रहते हो आप तो वायरसेस कभी छू नहीं सकते आपको। तो आज मैंने यही सोचा कि सुबह 6 बजे खुला हुआ था, मैंने सोचा कि आज प्रोफेसर साहब के घर पे छापा मारते हैं, जाते हैं उनके घर में क्योंकि उनके घर से बेहतर कोई जगह नहीं है सेफ होने के लिए। तो ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रही थी, थोड़ी सी थम गई वायरसेस की वजह से। तो कहते हैं अगर जान है तो जहान है। आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आज का एपिसोड ये है कि मैं इनके घर में जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोकेलिटी इतनी वातावरण है, इतना अच्छा पोल्यूशन फ्री वातावरण, तो इसके ऊपर एपिसोड करते हैं, चर्चा करेंगे। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर, एपिसोड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी लाइव हुए थे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, तो आपने ये बताया कि नमस्कार बुलाने से भी जो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो वायरसेस जो है तभी नहीं आता। तो प्रोफेसर आप इतनी देर से, इतने साल हो गए या इतने एपिसोड्स आपने कर दिए, मतलब हर बात के पीछे एक ट्विस्ट छुपा रखा है आपने, तो ऐसा क्यों? शेफाली जी, ये जो ज्ञान है ना बहुत बड़ा है। कहते हैं ब्रह्मांड। मैं आप सबको ये बता दूं, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर है। अगर पृथ्वी को घूमो, पूरा चक्कर लगाओ, कितने दिन लगते हैं? हवाई जहाज़ के ऊपर लगा लीजिए, हवाई जहाज़ के ऊपर चक्कर लगाओगे तभी आपको कम से कम 1 महीना लगेगा। महीना बोल दिया मैंने, 30 घंटे लगते हैं, 30-35 घंटे हवाई जहाज़ के ऊपर अगर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाए। अंदाज़ा मैंने बताया तकरीबन अगर लगातार हवाई जहाज़ को घुमाया जाए तो 30-32 घंटे लगते हैं तकरीबन। अगर गाड़ी पे जाएं, पैदल जाएं, तो फिर हर मंदिर में जाएं, हर मस्जिद में जाएं, हर गुरुद्वारा में जाएं, हर बंदे के घर में जाएं, हर गांव जाएं, हर गली जाएं, ज्ञान आपको मिलता रहेगा। हर इंसान के पास ज्ञान है, लेकिन वो निकाला कब? जब अंदर से आवाज़ आई। ऐसे नहीं, मेरे पास तो क्या बताऊं, मैं बहुत पूरी दुनिया घूमा हूं और घूमता ही रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में है। अगर मैं खोज कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मेरे को भगवान ने भीतर से आवाज़ दी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो ये चीज़ है। तो फिर मैं तर्कशील भी हूँ भाई, यकीन नहीं करता ज़्यादातर। मैं पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं करता था, तो फिर भगवान ने कुछ करिश्मे दिखाए मेरे को, फिर जाके यकीन आया वाकई में कुछ चीज़ है। तो जाना तो मुझे पड़ता है, चाहता तो मैं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ये कहता है, और जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे तो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो जाके पता तो कर, तो जो तेरे दिल ने कहा वो चीज़ है या नहीं। तो वो चीज़ ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि वाकई में वो चीज़ है या नहीं है। तो इसलिए मैं जाता रहता हूँ, खोज करता रहता हूँ। जैसे कि शेफाली जी ने बोला कि जो नमस्कार बुलाने से क्या सामने का दुश्मन जो बोला है, कोरोना जैसे वायरस भी दूर हो जाते हैं, तो दूर होते हैं ना भाई। कैसे दूर होते हैं? 3 फुट की अगर दरी बना के रखते हो, हाथ मत मिलाइए, नमस्कार बुलाइए। नमस्कार बुलाने से क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जब पॉइंट जुड़ते हैं तो सामने अगर आपका दुश्मन आ रहा है कोई दोस्त के बनकर, तो उसमें जो दुश्मनी की भाव है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर दोबारा सुनिए, जब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जुड़ते हैं तो सामने का दुश्मन, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे दुश्मनी करता है, दोस्त बन के आपके पास आ रहा है, तो उसकी दुश्मनी खत्म हो जाए, वो रहम यानी कि अंदर से वो आपको नमस्ते बुलाने में मजबूर हो जाएगा। जब वो भी बुलाएगा तो उनके अंदर भीतर का राक्षस कहते हैं शांत हो जाता है। सामने से जो नेगेटिव वेव्स आ रही थी पॉजिटिव हो जाती हैं। जब हम नमस्ते बुलाते हैं
तो इसलिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ये ऐसे ही करना चाहिए, ताकि सामने जो आपके कोई भी दुश्मन बन के बैठा है या कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो अच्छा करना शुरू कर देता है अगर आप नमस्ते बुलाते हो। जी प्रोफेसर साहब, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का तो बता दिया कि पॉजिटिव ऐसे इंसान को नमस्कार बुलानी चाहिए, तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं। तो प्रोफेसर साहब, जो बात आती है खड्डों के ऊपर, तो आज मैं आपके घर आ रही थी तो बहुत अच्छा एरिया था, बहुत पॉश एरिया था, जो लोगों की कोठियाँ थी वो हज़ार गज की थी। लेकिन मैंने देखा कि जिस कोठी के आगे मैं जा रही थी, जितनी सुंदर कोठी थी उसके आगे खड्डा। लेकिन जब मैं आपकी कोठी के पास आई, आपकी जब मैंने सड़क देखी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपने पता नहीं इतनी सुंदर सड़क बना रखी है, और जो पूरी कॉलोनी में सब में खड्डे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि आपने मैंने पिछले एपिसोड में आपके देखा था कि कोई एक एपिसोड में देखा था कि आपने खड्डों के ऊपर कर रखा था, लेकिन आपने अपनी गली इतनी सड़क मेंटेन कर रखी है, ऐसा क्यों? बहुत है शेफाली जी, आपने आते आते कोई एक एपिसोड उठा ही लिया, मैं खड्डों के ऊपर करूंगी। जी जी, जो सामने दिखता है एक कॉमन एपिसोड ही है प्रोफेसर साहब, जो सभी की समस्या है कि ऐसा होता भी है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो ऐसा है, होता भी है कि इतना अच्छा घर बना रखा है लेकिन खड्डा भरते नहीं है, और बाहर का जो अंदर का कूड़ा करकट है वो भी लोग बाहर आके फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा शेफाली जी, आज आपने बात की कि जो लोग घर का कूड़ा करकट है बाहर गली में फेंक देते हैं, तो गली में जो खड्डा है सामने घर के वो भरते नहीं हैं, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे कोई ग्रह खराब होता है? बिल्कुल होता है। इससे आपका शनि खराब होता है, इससे आपका शुक्र खराब होता है, इससे आपका बुध और चंद्र खराब भी होता है। अब इतने मैंने 4 ग्रह बता दिए। देखिए, घर से निकलते ही आपने खड्डे के बीच में गाड़ी लगी, या निकले खड्डे में बाइक लगी, या निकले आपने कूड़ा करकट देखा, ये देखा, तो वही मेंटालिटी, वही सोच लेकर आप काम पे जा रहे हो। पहले तो आपका चंद्र खराब हुआ, ऊपर से आपका बुध खराब हुआ। चंद्र सुख चैन, बुध बिजनेस, बहुत ध्यान से सुनिए। फिर शनि खराब हुआ, ठहराव नहीं आया। आपने अपना घर तो अच्छा बना दिया, लेकिन मैंने अपनी पूरी गली बनवा रखी है ताकि मैं घर से आराम से निकलूँ, क्योंकि घर जो होता है ना इंसान का, कहते हैं ना, घर पूरा शुक्र होता है, पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि गाड़ी निकालते खड्डे में जाके लगे। तो गली भी जहाँ तक आप जा रहे हो, गली भी आपकी साफ सुंदर होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका शुक्र, शनि, बुध, चंद्र, ये सभी ग्रह ठीक होते हैं। तो मंगल तो ठीक होगा ही, आस पड़ोस वो कहेगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने हमारी गली का खड्डा बढ़ा दिया। देखिए, फिर गुरु भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसके पास हमेशा रहता है। फिर राहु केतु कभी शरारत नहीं करेंगे, क्योंकि केतु का कूड़ा करकट होता है ना। ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे रख देते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा। तो कॉलोनियों में तो ऐसा होता ही है, तकरीबन। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे आप अपने पूरे सभी 9 ग्रह ही खराब कर लेते हो। एक खड्डा हो घर से बाहर, तो एक कूड़ा करकट आपने गली में फेंक दिया। तो वैसे जितना साफ मालूम है आपको, यूरोप के जो शहर है, जो विदेश के शहर है, सबसे ज़्यादा सफाई है। तो पैसा उनमें कितना है? ऐसे नहीं पैसा उनके पास। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में, पढ़ाई के मामले में और धार्मिक के मामले में वो हमसे पीछे हैं। विज्ञान जितने भी यहाँ नासा में तरक्की करते हैं वो भारत के ही हैं, क्योंकि भारत में सबसे अच्छी पढ़ाई पढ़ी जाती है। तो हालांकि सबसे आगे हैं हम, लेकिन इन हरकतों की वजह से हम सबसे पीछे हैं। क्योंकि हमने अपने ग्रह खराब कर रखे हैं। कभी भी घर का जो कूड़ा करकट है वो घर पे किसी जमादार या कोई भी स्लिपर लगाइए घर पे, तो वो उठा के लेके जाए। 100-200 देने से कुछ नहीं होता। आप इतना बड़ी कोठी इतना बड़ा रखते हो, तो अगर घर में आप रखते हो तो देखिए, हालांकि म्युनिसिपल कमेटी के भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं आपकी गली में आते तो आप स्पेशल लगवाइए, आप 2-4 घर लगवा कर। तो इससे आपका जो कूड़ा करकट है वो बाहर जाना चाहिए, ना कि घर के पड़ोस के पास। जितना घर का एरिया आपका साफ होगा, ये नहीं, हम वास्तु जब करते हैं ना तो पहले गली से शुरू होते हैं। मैं शेफाली जी को बोलता हूँ, शेफाली याद होगा आपको, मैं बोलता हूँ शेफाली जी ये जो जितने भी घर हैं ये परेशान रहेंगे, इस गली के जितने घर हैं ये अच्छे रहेंगे। जी, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होते हैं ना। जी बिल्कुल। मैं दूर से बोल देता हूँ सब कुछ जी। तो वही एक कारण होता है। कुछ मैं खड्डे देखता हूँ, कुछ मैं देखता हूँ उसका फेसिंग कौन सा है, चाहे फेसिंग कोई भी हो। चलो मान लीजिए कहते हैं अभी सबसे ख़राब फेसिंग साउथ है,
अगर साउथ फेसिंग भी अच्छा हो सकता है अगर गली बहुत सुंदर बनाई हो। साउथ फेसिंग भी अच्छा हो सकता है अगर गली बहुत सुंदर बनाई हो। तो साउथ फेसिंग को अच्छा कर सकते हो आप। कैसे? आपने फेस के आगे पौधे लगाइए, जितने पौधे ऊंचे होते जाएंगे उतनी हरियाली बढ़ती जाएगी, साउथ फेसिंग का दोष खत्म होता जाएगा। चलो जी, ये तो मेरे मन में बातें होती हैं, ज्ञान होता है, वो मैं बाहर छोड़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसे साउथ फेसिंग जितना भी हो वाइट कलर करवा दीजिए, साउथ फेसिंग का दोष खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो ये घर के आगे जो खड्डे होते हैं ये आपको सभी ग्रह खराब करते हैं। सबसे पहले जो आप घर से निकल रहे हो, बुध ग्रह खराब कर रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो लेकिन बिजनेस चलेगा नहीं। उसके बाद आप जा रहे हो बाहर, तो बाहर जा रहे हो कहीं काम के लिए, वो काम बनेगा नहीं, चंद्र खराब हो जाएगा। आप जा रहे हो काम के ऊपर, जॉब के ऊपर, तो जॉब के ऊपर चिड़चिड़ा स्वभाव आपका बढ़ता रहेगा, सूर्य ग्रह खराब होगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कैसे इसको मेंटेन करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैंने तकरीबन मान लीजिए 2005 के करीब मैं लुधियाना में आया था। आज 2020 हो चुका है। कम से कम मेरे 5-7 मकान तो मैंने चेंज कर दिए होंगे। वो कैसे? क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई भी मैं चीज़ लेता हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मैं और सुंदर देखना चाहता हूँ, मैं और सुंदर देखना चाहता हूँ, मैं और सुंदर देखना चाहता हूँ, तो जिस मोहल्ले में मैं रहा वो सभी मोहल्ले वाले मेरे को आज भी मिलने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा बहुत अच्छा था, ये हमारी गली में रह के गया लेकिन हमारी गली पूरी साफ़ करता था। मैं तो ऐसे ही हूँ स्वभाव का। मेरा स्वभाव पता कैसा है, अगर कोई नहीं करता तो फिर मैं कहता हूँ अपने घर के आगे थोड़ा सा झाड़ू, अपनी वाइफ को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ चलो झाड़ू लगाते हैं, हम खुद सफाई करते हैं। क्योंकि जब कभी छुट्टी होती है तो मैं खुद काम करता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती काम करने में। जो इंसान अपने काम में शर्म करता है वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं पाता। तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो खुद काम करता हूँ अपने सबके। जब कभी ऑफिस में मैं अकेला होता हूँ, छुट्टी होती, जब कल पूरा भारत बंद था तो मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था, थोड़े 2 घंटे के लिए बीच में छुट्टी मिली तो मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाके कुछ परिवार वालों से बात की जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात की। तो ऑफिस के लिए तो सफाई के लिए तो आए नहीं थे, फिर खुद की सफाई हमने खुद करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो कुछ नहीं। ये नहीं होता कि हम अपना काम खुद करें। कई दफ़ा तो जैसे मेरे पास गाड़ियाँ 2-4 गाड़ियाँ हैं, तो क्या करता हूँ गाड़ी के लिए, जब गाड़ी धोने वाला नहीं आता तो अंदर से सफाई मैं खुद करता हूँ। उस दिन मैंने पूरा दिन 4-5 घंटे गाड़ियाँ धोई तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कसरत पार्क तो बंद हो रखे तो यही कसरत कर लूँ, ऐसे करूँगा तो शायद कमर थोड़ी सी और कम हो जाए। तो ये जो होते हैं खड्डे घर के आगे जो भर देते हैं, सबसे पहले शुक्र ग्रह ठीक होता है। तो शुक्र को तो ठीक करना चाहिए, तो बुध भी साथ में ठीक होता है। बुध शुक्र का मित्र है भाई, तो शनि को भी ठीक करना चाहिए, शनि भी शुक्र का मित्र है भाई। देखिए ये 3 ग्रह, एक ग्रह के साथ 3 की लड़ी जुड़ी होती है। फिर आपने बात की चंद्र की, चंद्रमान, मैंने बात की चंद्र की। चंद्रमान परेशान रहता है, चंद्र के साथ गुरु तो जुड़ा हुआ है, गजकेसरी योग बनाता है। फिर साथ में मंगल भी तो जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी योग बनाता है। देखिए मंगल और सूर्य का मेल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए अगली ग्रह जब मिल जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है। ऐसा बंदा फौजी में, आर्मी में अफसर बनता है जब सूर्य और मंगल का मेल बनता है। तो कुंडली के मुताबिक अगर हम नहीं चलना चाहते तो आस पड़ोस को ठीक करना हो तो ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे ग्रह भी ठीक होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मेरा घर का एरिया, बाहर का एरिया पहले साफ़ हो फिर अंदर का एरिया साफ़ हो। हम बाहर का एरिया साफ़ नहीं, घर से निकलते हो खड्डे में बसते हैं, तो इससे आपकी कोठी की शान बढ़ जाएगी, इसके आपके मकान की शान बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप मकान को बनाने से पहले गली को साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपकी गली साफ़ सुथरी होगी, अगर आपका एरिया साफ़ सुथरा होगा तो आप कामयाब हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपने सभी ग्रह ठीक कर लिए, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ऐसे ही नहीं 7 मकान मैंने चेंज कर दिए, ऐसे ही नहीं। तो मुझे अच्छा, मैं चाहता था और भी स्वर्ग में जाऊँ, और भी स्वर्ग, क्योंकि मेरे केतु 12वें में है। तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तो जीते जी होगी ना। तो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब इंसान के पास सभी दुनिया के सुख सुविधा हों, परिवार का साथ हो। ये छोटा छोटा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरा कैमरामैन है, ये मेरा डायरेक्टर, ये मेरा लड़का जो मेरे साथ काम करते हैं, सभी ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शेफाली जी जुड़े हुए हैं। ये मेरा परिवार है छोटा सा, इनको भी मैं परिवार मानता हूँ। आप सभी को मैं परिवार मानता हूँ, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं बात सभी को बोलता हूँ हर हालत में, जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं दिल से। ऐसे नहीं प्रोफेसर साहब के पास जाए, हम तो एक बार गए थे यार, कुछ हुआ तो है नहीं,
एक बार कुछ होगा तो फिर मैं बाबा बन गया शक्ति वाला, फिर मैं वही बाबा बोलूँगा समोसे खा के आए कि नहीं आए तो फिर मैं वही बोलूँगा। तो ऐसा नहीं मैं बनना चाहता, मैं साइंटिफिक रीज़न से बात करता हूँ, हर बात का जवाब साइंटिफिक रीज़न से होता है। ये नहीं एक बार दवाई खा ली तो हम डॉक्टर से तो 3 खुराकें लेके आए हैं, लेकिन एक खुराक खाई आराम तो आया नहीं, रहने देते हैं। तो ऐसे नहीं होता। कम से कम अगर कुंडली बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो 2-3 साल जुड़ना चाहिए, 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए, ताकि पता चले कि आपकी कुंडली के अभी मैं ग्रह ठीक कर रहा होता हूँ, आप दोबारा से वो ग्रह पूछने नहीं आते। फिर कहते प्रोफेसर साहब साल हो गया था कुंडली नहीं बननी, अब हम आए हैं। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं। जब भी कुंडली में ग्रह खराब होते हैं तो ये नहीं 6 महीने बाद भी ग्रह खराब होते रहते हैं। जब कोई बड़ा ग्रह चेंज होता है, जैसे कि देखिए राहु देव चेंज होने वाले हैं, केतु देव चेंज होने वाले हैं, शनि अभी भी चेंज हुए हैं, गुरु अभी भी चेंज हुए हैं, ठीक है। जब शनि चेंज हुआ, गुरु चेंज हुआ, उसके बाद राहु चेंज हुआ, फिर केतु चेंज होगा। राहु केतु तो इकट्ठे चेंज होते हैं। मंगल 40 दिन बाद, कई बार दफ़ा मंगल 4-4 महीने बाद भी जब वक्री हो जाता है, तो गुरु तो महीने बाद कहते हैं, बुध तो महीने बाद ही शुरू हो जाता है बुध। फिर उसके बाद सभी ग्रह महीने बाद सूर्य भी चेंज होता है। कई दफ़ा बुध देव जब वक्री होते तो थोड़ा सा लंबा समय ले लेते हैं, 40 दिन ही तकरीबन शुक्र देव बाद चेंज होते हैं। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिसको ठीक करने के लिए तकरीबन 6 महीने बाद ज़रूर आना चाहिए। साल बाद तो सभी आते हैं, साल बाद प्रोफेसर साहब अब हमारा वर्षवार बना है, अब देखिए इसके पास क्या हुआ। जब कुंडली खराब हो तो 6 महीने बाद हुआ। पहली दफ़ा तो आपका मन ही अभी मैं ठीक करता हूँ, सबको पता है, जितने मेरे पास आते हैं सबको बोलता हूँ पहली दफ़ा मेरे पास आए थे, बताइए 25% चैन आया आपको। कहते प्रोफेसर चैन तो आ गया, पर समस्या अभी तक वही है। समस्या भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब तक चैन नहीं है तब तक समस्या नहीं जाएगी। पहले मैं सुख चैन को ठीक करता हूँ, पहले आपको धैर्य दिलाता हूँ, आपकी जो नेगेटिविटी थी उसको भगाता हूँ, पॉजिटिविटी आपके भीतर भेजता हूँ। तब तक जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है तभी तो ग्रह ठीक होंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके हम ऊपर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन पूछते हैं शेफाली जी से आज क्या पूछने वाले हो। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि घर के जो हमारे घर के बाहर खड्डे होते हैं उनको भर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज आपका एपिसोड देख रहे होंगे, तो वो भी आज से ही अपनी जो गली है, वो जो सड़क है वो बनवानी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको जो है लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका ये प्यार ही, आपका समझाने का तरीका ही ऐसा है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे ग्रहों के साथ जो है तालमेल रखती हैं। तो प्रोफेसर साहब ऐसी छोटी छोटी बातों से आप जो है लोगों के घर परिवार को ठीक करते हैं। इसीलिए मैं अपने शो को कभी भी ये ज्योतिष से रिलेटेड नहीं कहती, इसीलिए मैं अपने शो को हमेशा आर्ट ऑफ लिविंग ही शो कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी को जीने का सलीका बताया जाता है, ज़िंदगी को जीने का तरीका बताया जाता है। तो प्रोफेसर साहब बहुत सारी बातें हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो लोगों को बताइए ना कि आप एक सही समय है, 10 बजे हुए हैं सुबह के, तो फ्रूट्स आप खाते हैं, आप बोलते भी हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्री है वो भी तैयार हो रही है, आप लोगों को बताएंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग कैसे कैसे जीना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल बताएंगे लोगों को। तो ऐसी ही एक प्लेट प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने सजा रखी है, तो उसमें उन्होंने एप्पल ऑरेंजेस रखे हुए हैं वायरस से बचने के लिए। जी जी जी, तो आप बताइए ना लोगों को किस टाइम फ्रूट्स खाना चाहिए और कैसे अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहिए। शेफाली जी, कभी भी जिंदगी में सेब का छिलका नहीं उतार के खाना चाहिए। जी, मैं कभी भी सेब का छिलका नहीं उतारता। कोई भी फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट है, उसका छिलका नहीं मैं उतारता। जैसे संतरे का, ऑरेंज का तो उतारना ही पड़ता है, आप सबको पता है। ऑरेंज मैं इसलिए खाता हूँ, भाई फ्लू चल रहा है आजकल, तो खट्टी चीज़ खानी अच्छी होती है, ये सबको पता है। तो मैंने डाइट चार्ट के बारे में पहले भी बताया था। पहले सुबह उठते ही आपने सैर करने जाना है, उसके बाद जूस पीना है, जो घर में किन्नू या मौसमी घर में कुछ हो तो, उसके बाद हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। फिर जब हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया तो चाय दूध मैं ऑफिस में जाके पीता हूँ, घर में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद मैं चाय या दूध, गर्म चीज़ भी तो पीनी ज़रूरी है ना। चाय मैं पीता नहीं हूँ, दूध पीता हूँ मैं। तो दूध में कभी कभी कॉफ़ी पाउडर डाल देता हूँ, कभी चॉकलेट पाउडर, कुछ ना कुछ डाल के मैं पीता हूँ, वो मैं ज़रूर पीता हूँ। दूध चाहे आधा कप पीता हूँ, तो वो अच्छा होता है, तो वो मैं पीता हूँ। फिर उसके बाद तकरीबन 10-11 बजते हैं, तो जैसे 10-11 बजते तो मेरी आदत है फ्रूट खाने की। फ्रूट जरूर खाना चाहिए इंसान को, अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो, अगर यंग भी रहना चाहते हो, फेस के ऊपर ग्लो भी रहना चाहते हो, तो ये फ्रूट खाना अच्छा होता है। तो फ्रूट जरूर खाना चाहिए, इससे आपका जो कहते हैं ना, कभी भी अंदर का इम्यून सिस्टम ख़राब नहीं होता।
जो भगवान ने दिया है आपको, वो भगवान ने तो वो खाना जरूरी चाहिए। जी प्रोफेसर, अभी आपने कहा कि फेस पे ग्लो रहता है, नूर रहता है, तो लेडीज़ को भी जेंट्स को भी आज का शौक रहता है कि हमारी फेस ब्यूटी जो है बनी रहे। तो इसके लिए जाते जाते टिप्स दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे जोशी कहते हैं, आप भी कहते हैं उप्पल स्टोन धारण कर लीजिए तो बंदा सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, तो पर्सनैलिटी जो है क्रिएट बनी रहती है। शेफाली जी, उप्पल स्टोन के बारे में बताओ तो पूरी दुनिया ने उप्पल स्टोन डालना शुरू कर दिया। वो हालांकि खराब भी होता है, ऐसा नहीं है। उप्पल जैसे कि मान लीजिए मेरा उप्पल ब्लू कलर का है जी, आपका उप्पल रेड कलर का है जी, ये उप्पल आपका मल्टीवर है, सारा स्टार खराब का है। तो ऐसे उप्पल जैसे ये येलो जैसे उप्पल है, किसको कौन सा उप्पल डलता है ये नहीं पता, सभी उप्पल डाल रहे हैं। जी जी, मैं वही बात पे चर्चा करने वाली थी अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके कहने में, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग जो है आपके पास जब भी आते हैं, कोई ना कोई ऐसा आपका परिवार ही कहूँगी, जब भी कोई एंटर करता है तो सबसे पहले उप्पल को दिखाते हैं कि मैंने ये वाला उप्पल पहन लिया। तो प्रोफेसर, किसको कौन सी राशि को कौन सा उप्पल धारण करना चाहिए ये आपने नहीं बताया। आपने ये बता दिया ये मल्टीपल स्टोन है, सभी लोग, सभी लेडीज, सभी जेंट्स पहन सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सी राशि, कौन से लगन वालों को कौन सा कलर पहनना चाहिए। शिवाली जी, जो राक्षस जाति के लोग हैं उनको कभी रेड रंग का या कभी भी दूसरे कलर का उप्पल नहीं पहनना चाहिए जी। और जो देव जाति के लोग हैं उसको ब्लू कलर का उप्पल नहीं पहनना चाहिए। ये मैंने मोटा मोटा बताया, बाकी कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा आपकी कुंडली राक्षस जाति की है या देव जाति की है। फिर राक्षस जाति की लगन हो जाए तो राशि, कई दफ़ा मैंने देखा है देव जाति की राशि होती है, तो राशि के मुताबिक मैं नहीं देता। मैं कभी भी जब भी चीज़ देता हूँ तो लगन के मुताबिक देता हूँ। ऊपर हर कोई पहन रहा है, लेकिन देखना चाहिए भी ऊपर कौन से कलर का। ग्रे कलर का ऊपर भी पहनता है, लगता है, लेकिन वाइट कलर का ऊपर भी डालता है। लेकिन उप्पल की कई किस्में हैं। उप्पल की जैसे कि एक उप्पल है, उप्पल के ऊपर ना जो फायर होती है वो ऊपर लगाई होती है, नीचे बिना फायर के लगा के उसको जोड़ा जाता है तो दुप्पड़ उप्पल बन जाता है। तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए। उसका जब कभी पारदर्शी नहीं होगा तो वो असर कैसे करेगा, लाइट को कैसे अंदर खींचेगा। पहली बात ये पारदर्शी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि उप्पल, पता क्या लोग कहते हैं, उप्पल चाइनीज़ उप्पल आते हैं आजकल, तो उसमें ना फायर ही फायर होती है, वो प्लास्टिक का होता है, कहते हैं जी ये उप्पल बढ़िया है ये, उसमें बहुत फायर होती है, तो वो डुप्लीकेट होते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। नेचुरल उप्पल पहनने चाहिए। नेचुरल उप्पल मिलते नहीं हैं, लेकिन स्टेलियन उप्पल सबसे बढ़िया होता है। सभी बोलते हैं ये स्टेलियन ही है, ऐसे नहीं स्टेलियन बन जाता। स्टेलियन उप्पल की पहचान होती है। तो बहुत जौहरी बनना बहुत कठिन है भाई। मैंने जौहरी बनने में कम से कम 20 साल हो चुके हैं, जौहरी अभी तक नहीं बन पाया। 20 साल हो चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, 20 साल। 20, क्योंकि मुझे स्टोनों का छोटे होते बहुत शौक होता था, तो मैं स्टोन के लिए मैं सब पहले पहचान लेता था, ये बेरियर है, ये कोलंबियन है, ये स्पोटा है, ये हमारा, इसलिए मुझे पहले से पहचान आ जाती है। तो कौन सा स्टोन डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए। स्लोन का स्टोन, आज का तो स्लोन में भी बहुत हेर फेर होनी शुरू हो गई, कलर कर किए जाते हैं, स्लोन को भी कलर किए जाते हैं जो बाद में सफ़ेद हो जाते हैं। तो बहुत आजकल स्टोन के नाम पे मैं बताऊं, सच बताऊं तो धंधा हो रहा है। स्टोन अच्छे ढंग से कोई दे ही नहीं रहा, ओरिजिनल स्टोन मिल ही नहीं रहा। लोग कहते जी ले। और मेरी ये पहले बताइए, जब हम कभी स्टोन लेते हैं, देखिए मान लीजिए कोई मज़दूर है, वो खान से उसने स्टोन निकाला, बहुत ध्यान सुनिए, उसने खान से स्टोन निकाला, स्टोन इतना निकलाया, वो गया उसके मालिक के पास, उसने, मालिक ने पकड़ा, अच्छा ये स्टोन है, चलो व्यापारी को बुलाओ। व्यापारी आया, व्यापारी ने कहा ये टुकड़ा निकला, ये टुकड़ा निकला जी, ये टुकड़ा 2 लाख का। वो 2 लाख का टुकड़ा ले गया, वो गया कटिंग वाले के पास है, कटिंग, इसको कटिंग करा, इसको अच्छे ढंग से कटिंग कर, उसकी बफरिंग कर। बफरिंग वाले ने बफरिंग की, उसके पीसेस निकाले, 20-25 पीसेस निकाले, 30-50 जितने भी निकले, तो कटिंग होके पॉलिश होके उसके पास वापस आया। कटिंग वाले के पास गया, वो जो उसका व्यापारी है जो कटिंग करवाता है उसके पास गया, फिर उसने अपनी फैक्ट्री में भेजा, फिर मज़दूरों के पास गया, मज़दूर ने कैसा खाया, कैसा पिया, कैसा लिया, मज़दूर ने कटिंग की, फिर उसके बाद व्यापारी के पास आया, फिर उसने वो अपना पीस उससे वापस लिया, फिर उसने व्यापारी दूसरे को दिया जो बेचने आते हैं, ये पीस कैसे हैं। वो व्यापारी जयपुर से व्यापारी आया, क्योंकि जयपुर में कटिंग होती है, दिल्ली में भी होनी शुरू हो चुकी है। वो व्यापारी आते हैं, वो कहते हैं ये देखिए। वो व्यापारी किसके पास आया, कभी किसी दुकान के पास के बाद, कभी किसी के पास, आपने वो पीस लिया और पहना तो काम नहीं किया। आप बोलते हैं प्रोफेसर साहब ये क्या बात हुई, इतनी बंदों के हाथ से निकला तो काम नहीं किया, कभी नहीं किया, करता भी नहीं है। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम
नेचुरल चीज़, भगवान की बनाई हुई चीज़ को भगवान का दर्जा नहीं देते, उसकी पूजा आराधना नहीं करते, तो वो कभी भी आपको असर नहीं करता। मैं दीपावली के दिन अपने सभी स्टोन जितने भी होते हैं अपनी पूजा में रखता हूँ, 5 दिन की पूजा करता हूँ। मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो मेरा परिवार आए। लेकिन आजकल पता क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँगा 11,000 पूजा का होता है जी, ये इसके अलग से पैसे, आजकल लोग ये करते हैं। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं पूजा के अलग पैसे लूँगा, मैं कभी नहीं कहता, कभी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा परिवार है, तो ये तो मैंने करनी थी। 5 दिन की पूजा तो मैं करता हूँ, दीपावली के दिन ही करता हूँ, बस 5 दिन, आगे पीछे नहीं करता। आगे पीछे तो ऐसे मेडिटेशन कर लेता हूँ, कभी कभी हाथ जोड़ देता हूँ। वो मेरा ये है कि दिल के ऊपर है कि दिल मेरा क्या करता है। मैं कभी नहीं कहीं जाता, 5 दिन की पूजा मैं लगातार करता हूँ, ये मैं करता हूँ दीपावली के दिन। तो ये इसलिए पूजा किए हुए जो हम आराधना करते हैं, भगवान का नाम लेकर किसी को चीज़ को पहनते हैं, असर हमेशा वही करते हैं। एक हाथ में गया, दूसरे में गया, वो उसका मन कैसा था, खोटा था, काला था, कैसा था, उसने क्या नहाया था या नहीं नहाया था, उसके हाथ में गया, मजदूर के हाथ में गया, कैसे कहाँ रहता है, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी। क्या पानी अगर आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेता है तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें वो नहीं लेती पॉजिटिविटी नेगेटिविटी? वो किस दुकान में पड़ा है, किसके पास पड़ा है, वो इंसान कैसा है? बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन हम अगर किसी चीज़ को नहीं मानते तो मत मानिए किसी को भी, अगर मानते हो तो पूरी तरह मानिए, ताकि पता चले आपको हर चीज़ का महत्व होता है। ऐसे ही नहीं हमने स्टोन पहन रखे, ऐसे ही नहीं हम, ऐसे ही नहीं स्वर्ग में बैठे हुए। मुझे तो ऐसा लगता है अभी मैं जीते जी स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है ऐसा। वो क्यों लगता है? क्योंकि आप भी स्वर्ग में बैठ, मानने की बात है। अगर मैं मान जो स्वर्ग में बैठा, अगर मैं यहीं पे मानूँ यार क्या है, गर्मी है, बैठा हुआ हूँ, काम पे नहीं है, मैंने जाना है, मैंने करना है, तो फिर नर्क है। मानने की बात है ना। अगर मैं मानना हूँ तो मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं है। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हमेशा काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, तो हमेशा हंसते हुए बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लोग और एक बंदा मेरे पास और आया, मेरी जान पहचान और बढ़ गई। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो वो बंदा बोलेगा, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो बोलते हैं प्रोफेसर साहब आप हमारे घर में ज़रूर आना, तो मेरा परिवार बन गया ना वो फिर। तो अगर मैं कहीं गया तो उसके पास मैं ज़रूर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मेरा परिवार मुझे वहाँ पे मिलता है। पूरे पंजाब में तो है ही था, दिल्ली में भी बहुत बढ़ गए, अब बम्बई में भी बहुत ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र, पुणे, उज्जैन, बहुत सारे मेरे मित्र, मेरा परिवार बना हुआ है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे होटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब बोलते प्रोफेसर साहब हमारे घर में आइए। कनाडा में गया था, उसके बारे में कहते प्रोफेसर साहब आपने वो होटल में इसी उठा के ले गए हमें, नहीं हमारे घर में रुकना है, आपने होटल में नहीं रुकना। तो वहाँ भी मेरा परिवार बन गया। देखिए परिवार हमेशा तभी बनता है अगर हम सबको परिवार मानते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान हमेशा देना चाहिए। आप ये अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हो तो देखिए ज़िंदगी कहाँ पे लेके जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। शुक्र से रिलेटेड आपने पूरा एपिसोड ही कंप्लीट कर दिया है कि ऊपर ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे घर के बाहर खड्डे नहीं होने चाहिए, ऐसे भी छोटे छोटे ग्रह जो है आपके ख़राब होते हैं। आप ज़िंदगी को, रिश्तों को ग्रहों के साथ तालमेल अगर बनाए रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत सुकून से बीतेगी। तो अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को, तो आपके नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।